हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी केमिस्ट्री क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आज का, निम्न हाइड्रोजन परीक्षण देते हैं। फ्रेंड्स कौन देते हैं निम्न हाइड्रोजन परीक्षण? एमिनो अम्ल। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न की उपस्थिति के कारण पदार्थ रंजक यानी डाई का कार्य करते हैं। किसके कारण? क्रोमोफोर की उपस्थिति के कारण पदार्थ रंजक डाई का कार्य करता है क्रोमोफोर। अगले प्रश्न पर। एसवीआर है फ्रेंड्स, क्या है? संश्लेषित रबड़। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। यौगिक जो सदैव क्विनोलिन के साथ कोल तार व अस्थि तेल में पाया जाता है आइसोक्विनोलिन। चलिए अगले प्रश्न पर। कोल तार से प्राप्त व्यापारिक बेंजीन जिस अशुद्धि की उपस्थिति के कारण शांत सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आइसोटीन के साथ गहरा नीला रंग देती है क्या है? थायोफीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन आ। चलिए अगले प्रश्न पर। टोलेन अवक्रमक को अपचयित करता है। टोलेन अवक्रमक को अपचयित करता है फ्रेंड्स, क्या करता है? ग्लूकोज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सा। तेल का कठोर यानी जमना होता है हाइड्रोजनीकरण। इसका राइट आंसर है दा। क्लोरोप्रीन का उपयोग होता है किसमें? न्यूप्रीन में। क्विनोलिन क्षारीय KMnO4 के ऑक्सीकरण पर देता है क्विनोलिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न। आइसोक्विनोलिन एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के ऑक्सीकरण पर बनाता है, क्या बनाता है? थैलिक अम्ल व सिनकोमेरोनिक अम्ल। चलिए अगले प्रश्न पर। पिरिडीन के उत्प्रेरकी अपचयन से क्या बनता है? पिपेरिडीन। सक्सिनामाइड को जिंक के साथ आश्रित करने पर क्या बनता है? पायरॉल यानी पिरॉल। पिरिडीन जब सोडामाइड से क्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद पदार्थ क्या होगा? इस अवक्रिया को कहते हैं 2-एमिनोपिरिडीन। इस अवक्रिया क्या कहते हैं? चीची-बेविन अवक्रिया। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित के प्रति पिरिडीन की क्रियाशीलता बढ़ती है नाभिक स्नेही अवक्रिया के प्रति। चलिए अगले प्रश्न पर। सक्सिनिक डाइएल्डिहाइड को P2O5 के साथ गर्म करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? कौन सा? फ्यूरेन। निम्नांकित में से कौन से तत्व प्रोटीन में आवश्यक रूप से विद्यमान होते हैं? कौन से होते हैं? COH व N, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन व नाइट्रोजन। प्रोटीनों के पूर्ण जल अपघटन से क्या मिलेगा? एमिनो अम्ल। प्रोटीनों के पूर्ण जल अपघटन से एमिनो अम्ल मिलेगा। प्रोटीन अणु के दोनों छोरों पर निम्नलिखित में से कौन से समूह सदैव पाए जाते हैं? एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक। संभव बिंदु पर एमिनो अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है द्विध्रुवीय आयन। संभव बिंदु पर एमिनो अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है द्विध्रुवीय आयन। एल्फा एमिनो अम्लों को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एक चक्रीय डाई एमाइड। चलिए अगले प्रश्न पर। सभी एमिनो अम्ल जिसमें स्वतंत्र NH2 समूह होता है निम्न हाइड्रोजन परीक्षण देते हैं, कैसा रंग? बैंगनी रंग। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। पेप्टाइड में उपस्थित है
पेप्टाइड में उपस्थित है फ्रेंड्स क्या है? पॉलीएमाइड। क्या है फ्रेंड्स? पॉलीएमाइड। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। जब प्रोटीन कॉपर सल्फेट के ताजे विलयन से क्रिया करता है तो मिलता है, क्या मिलता है फ्रेंड्स? बैंगनी रंग। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही ओसाजोन बनाता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। माल्टोज का जल अपघटन होने पर क्या प्राप्त होता है? फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। जब माल्टोज का जल अपघटन होता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के द्विध्रुव घूर्णन ताजे बने ग्लूकोज के विलयन के ध्रुवण घूर्णन में परिवर्तन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स क्या कहलाता है? परवर्ती ध्रुवण घूर्णन। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। लैक्टोज का जल अपघटन करने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज व गैलेक्टोज। चलिए अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में? किसकी उपस्थिति में? जाइमेज की उपस्थिति में। सुक्रोज सांद्र HCl से अपक्रिया करके अंत में देता है, क्या देता है? लिवोनिक अम्ल। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन अनापचयी या नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है? फ्रेंड्स क्या है? सुक्रोज। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा युग्म एपीमर है? फ्रेंड्स क्या है? ग्लूकोज व मेनोज। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में क्रोमोफोर कौन सा है? फ्रेंड्स कौन सा है क्रोमोफोर? सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ओ। राइट आंसर है आ। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में ऑक्सोक्रोम कौन सा है? निम्न में ऑक्सोक्रोम कौन सा है? फ्रेंड्स कौन सा है? NH2। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में क्रोमोजोम कौन होता है? निम्न में क्रोमोजोम कौन होता है? फ्रेंड्स कौन होता है? C6H5 सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड C6H5। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा एजोरंजक है? कौन सा है? मेथिल ऑरेंज एजोरंजक है। निम्न में कौन सा ट्राइफेनिल मेथिल रंजक है? कौन सा है? पैरारोसेनिलीन। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। मेलेकाइटा ग्रीन है। मेलेकाइटा ग्रीन है क्या है फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष रंजक। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। थैलिक एनहाइड्राइड और रिसोर्सिनोल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एक रंजक प्राप्त होता है जो आँख की शल्य चिकित्सा में प्रयोग होता है। वह है फ्लोरेसीन। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। डाईएज़ोक्रोसल्फेनिलिक अम्ल को डाईमेथिल एनिलीन के साथ अपकृत करने पर प्राप्त होता है। फ्रेंड्स क्या प्राप्त होता है? मेथिल ऑरेंज। टेट्राएज़ोटाइज्ड बेंजीडीन को 4-एमिनोनेप्थिलीन सल्फोनिक अम्ल के साथ यौन क्रिया से रंजक प्राप्त होता है। फ्रेंड्स कौन सा? कांगो रेड। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। बेंजल्डिहाइड को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में डाईमेथिल एनिलीन के साथ 100 डिग्री पर संघनित करने पर प्राप्त रंजक है। फ्रेंड्स क्या है? मेलेकाइटा ग्रीन। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन सा रंग बंधक है? फ्रेंड्स कौन सा है रंग बंधक?
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में बैट रंजक कौन सा है? कौन सा है बैट रंजक? इंडिगो। बैट रंजक है इंडिगो। नेक्स्ट, टेफ्लॉन का एकलक है। टेफ्लॉन का एकलक है फ्रेंड क्या है? CF2 डबल बॉन्ड CF2। चलिए अगले प्रश्न पर। हेक्सामेथिलीन डाइएमिनो एडिपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? नाइलॉन 6,6। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। नाइलॉन 6,6 है ये क्या है? पॉलीएमाइड। क्या है? पॉलीएमाइड। चलिए अगले प्रश्न पर। नाइलॉन 6 का एकलक है क्या है? सिग्मा कैप्रोलैक्टम। क्या है? सिग्मा कैप्रोलैक्टम। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। डेक्रोन यानी टेरिलीन प्राप्त होता है फ्रेंड्स। किससे प्राप्त होता है? डेक्रोन यानी टेरिलीन प्राप्त होता है एथिलीन ग्लाइकोल व टेरिथेरिक अम्ल के बहुलीकरण से। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। बेकेलाइट है एक। बेकेलाइट है क्या है? थर्मोसेटिंग बहुलक। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक बहुलक है? कौन सा है? पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। भोजन पकाने वाले बर्तनों पर आवरण के रूप में प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स। क्या प्रयुक्त होता है? टेफ्लॉन। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्न में कौन निंद्राकारी है? निम्न में कौन निंद्राकारी है फ्रेंड्स? क्या है? सल्फोनल। सल्फोनल एक निंद्राकारी है। चलिए अगले प्रश्न पर। दृश्य छिद्र होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 400 से 800 nm के बीच। जो दृश्य छिद्र होता है वो 400 से 800 nm के बीच होता है। फिंगरप्रिंट क्षेत्र होता है यानी उंगली छाप क्षेत्र होता है। कितना होता है? 600 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच। चलिए अगले प्रश्न पर। कार्बोनिक समूह C डबल बॉन्ड O की निम्न में से इंफ्रारेड आवृत्ति कौन सी है फ्रेंड्स? कौन सी है? 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए अगले प्रश्न पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा संक्रमण होता है फ्रेंड्स? कौन सा होता है? सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। इसका राइट आंसर है द। चलिए अगले प्रश्न पर। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का वर्ण क्षेत्र होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम का वर्ण क्षेत्र होता है 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच। अवशोषण बैंडों का छोटी तरंगदैर्घ्य की ओर विस्थापन को कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? हिप्सोक्रोमिक विस्थापन। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर लगातार बने रहें। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। ऑक्सोक्रोम होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? OH। ऑक्सोक्रोम होते हैं OH। चलिए अगले प्रश्न पर। ग्रेगनार्ड अपक्रमक किसके साथ क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देता है फ्रेंड्स? किसके साथ? ग्रेगनार्ड अपक्रमक फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करके प्राथमिक एल्कोहल देता है। चलिए अगले प्रश्न पर। ग्रेगनार्ड अपक्रमक RMGX के साथ ईथर के कितने अणु जुड़े रहते हैं? ग्रेगनार्ड अपक्रमक RMGX के साथ ईथर के कितने अणु जुड़े रहते हैं फ्रेंड्स? कितने जुड़े रहते हैं? 2। इसका राइट आंसर है ब। चलिए अगले प्रश्न पर। साधारणतः वसा यानी फैट होते हैं। क्या होते हैं? उच्चतर श्रृंखला वाले संतृप्त अम्लों के
ग्लिसराइड क्या होते हैं? उच्चतर श्रृंखला वाले संतृप्त अम्लों के ग्लिसराइड्स। चलिए अगले प्रश्न पर। सोडियम स्टीरेट होता है, सोडियम स्टीरेट होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? साबुन। चलिए अगले प्रश्न पर। अपमार्जक यानी डिटर्जेंट है, क्या है? सोडियम डोडेसिल सल्फेट। डिटर्जेंट क्या है? सोडियम डोडेसिल सल्फेट। चलिए अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स। वनस्पति तेलों में उपस्थित असंतृप्तता का मान ज्ञात करते हैं, किसके द्वारा? आयोडीन मान द्वारा। वनस्पति तेलों में उपस्थित असंतृप्तता का मान ज्ञात करते हैं आयोडीन मान द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर। सूखने वाले तेल यानी ड्राइंग ऑयल्स होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं? अलसी का तेल। सूखने वाले तेल यानी ड्राइंग ऑयल होते हैं अलसी का तेल। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन में विहीन भाग, क्या होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन का प्रोटीन में विहीन भाग। चलिए अगले प्रश्न पर। न्यूक्लिक अम्लों का घटक होते हैं, न्यूक्लिक अम्लों का घटक होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं? फॉस्फोरिक अम्ल, पेप्टो शर्कराएं, विषम चक्र शर्कराएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन था, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं फ्रेंड्स, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। राइबोन्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, क्या नहीं पाया जाता है? थायमीन। राइबोन्यूक्लिक अम्ल में क्या नहीं पाया जाता है? थायमीन। राइबोन्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स, क्या नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं फ्रेंड्स, क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है।